Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 5.3. Question number 1 students, find A union B and A intersection B. एक तो बच्चों हमने A यूनियन B फाइंड करना है और A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। इन तमाम पार्ट्स में पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। दूसरा, रिप्रेजेंट द रिजल्ट थ्रू वेन डायग्राम, और ये जो रिजल्ट आएगा इसको हमने वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक। चलते हैं बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है A की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3 4 5 और B की वैल्यू है 6 और B की वैल्यू है 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A यूनियन B। A यूनियन B हमने फाइंड करना है। यूनियन का मतलब तो पता है आपको, ज्वाइन करके लिखेंगे फिर A यूनियन B। सबसे पहले हमने सेट A की वैल्यू लिखनी है 0 1 2 3 4 5 6। यूनियन B की वैल्यू लिखनी है 4 5 6 7 और 8। अब लिखेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे बच्चों, इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे 0 1 2 3 फिर 4 5 6 7 और 8। ये बच्चों A यूनियन B आ गया। अच्छा बच्चों, अब इसको A यूनियन B जो है इसको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। बच्चों हमने वैसे तो वेन डायग्राम जो बनाते हैं ना, इस तरह एक बॉक्स बनाते हैं, वो यूनिवर्सल सेल को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर A और B लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है ना, तो यहाँ पे बॉक्स बनाना ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्सल सेट मतलब बॉक्स मतलब यूनिवर्सल सेट बनाना ज़रूरी नहीं है, आप एक सेट A बना लेंगे। अच्छा पहले देखते हैं इनमें कोई चीज़, जो सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है बच्चों। देखो 0 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों सेट में आ रहा है। 5 भी आ रहा है दोनों में, 6 मतलब 4 5 6 डिजिट ऐसे हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। अगर एक डिजिट भी दोनों में कॉमन हो तो हम इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। जब हम इसकी डायग्राम्स बनाएंगे ना बच्चों, सेट A और सेट B की, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, ये सेट A हो गया और सेट B जो है ये हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, अब इसको बगैर यूनिवर्सल सेट के बना रहे हैं। अगर आप इसके बॉक्स बना भी देंगे ना, लेकिन उसके अंदर U नहीं लिखना, ठीक है, तो तब भी ठीक है। ठीक है, अगर ऐसे ही बना देंगे तब भी सही है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट नहीं है तो हमने सिंपल A और B सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने इसको शो कर देना है। सेट जो दोनों में कॉमन है पहले वो लिखेंगे 4 5 6। ये जो पोर्शन है ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेट A को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट B को भी बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब सेट A की रिमेनिंग वैल्यू लिख दो 0 1 2 और 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सेट B की वैल्यू है 4 5 6, वो जो यहाँ पे आ गई है, ये सेट B को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर 7 और 8 आ गया बच्चों। ये हमारे पास सेट A और सेट B आ गया था और उसका यूनियन भी निकाल लिया। अब फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऑल सेट्स हैं A और B के। तो ये तमाम ऑल सेट्स हैं, तो यहाँ हम इसको हॉरिजेंटल लाइन लगा देते हैं बच्चों। ये हॉरिजेंटल लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं आंसर को। तो ये हमारा जो सारा है ये हमारे पास यूनिवर्सल, ये इसका आंसर आ गया यूनियन B का। हम इसके सामने लिख लेते हैं कि ये जो लाइंस हैं हॉरिजेंटल लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रही हैं बच्चों। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ओवरलैपिंग थे तो हमने ओवरलैपिंग बना लिए। अब इसकी बॉक्स बना भी देना अगर फर्ज करो, ठीक है, अगर मैं आपको बता भी दूँ, अगर आपने इस तरह बॉक्स के अंदर भी बना दिया ना, सेट A और सेट B बना दिया, लेकिन यहाँ पे U नहीं लिखना फिर। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप इस तरह बना दें तो तब भी ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा बच्चों। इसी का सेकंड पार्ट है, अभी हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है बच्चों। A इंटरसेक्शन, अब हम B फाइंड करेंगे। पहले A यूनियन B फाइंड किया था, हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट A की वैल्यूज़ 1 0 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन सेट B के एलिमेंट्स क्या हैं 4 5 6 7 और 8 बच्चों। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कौन से डिजिट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, ठीक है, दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं ये आ रहा है 4 आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है और 6 आ रहा है बच्चों। दोनों में जो कॉमन आ रहा है 4 5 6, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास आंसर आएगा 4
5 और 6। अब बच्चों इस आंसर को भी हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट तो गिवन नहीं था, इसलिए हम सेट ए बना लेंगे। ये हमारे पास सेट ए हो गया, और सेट बी ओवरलैपिंग है क्योंकि कॉमन आ रहा है ना, इसलिए तो यहाँ हमारे पास ये ओवरलैपिंग सेट बन जाएगा, सेट ए और सेट बी। ओवरलैपिंग में 4 5 6 दोनों में कॉमन है। सेट ए की वैल्यूज़ बाकी जो रिमेनिंग है 0 1 2 3, और सेट बी की वैल्यू जो रिमेनिंग है 7 और 8 आगे बच्चों। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 4 5 6। तो हमारे पास जो 4 5 6 है ना, हम उसको कलर कर देंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे बच्चों। ये वाला हमारे पास जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके सामने हम लिख लेते हैं कि ये वाली जो लाइंस हैं ये हमारे इस आंसर को रिप्रेजेंट कर रही हैं बच्चों। ये हमारे पास वेन डायग्राम थी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों। अब सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमने ये चीज़ें निकालनी है हमने बच्चों। इसमें सेट ए गिवन है, सेट ए के जो एलिमेंट्स गिवन हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी गिवन है, और सेट बी के जो एलिमेंट्स गिवन है बच्चों ई एफ और जी हैं, ई एफ और जी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बच्चों। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी और डी यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स ई एफ और जी बच्चों। यूनियन का मतलब इन दोनों सेट्स को मिलाकर लिख देंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए आएगा, बी सी डी, फिर ई एफ और जी। ये हमारे पास बच्चों ए यूनियन बी आ गया। अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखेंगे इनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन है या नहीं है बच्चों। सेट ए का एलिमेंट है ए बी सी डी और इसके ई एफ जी एच, ठीक है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट सेट्स हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए। ये कौन से हो गए? डिसजॉइंट सेट। इसलिए इनमें ओवरलैपिंग नहीं आएगा। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओवरलैपिंग तब होते हैं जब इनमें कोई एक डिजिट भी कॉमन होगा। तो फिर सेट ए की वैल्यूज़ हैं ए बी सी और डी, और सेट बी की वैल्यू है ई एफ और जी, ठीक है। लेकिन फाइनल आंसर जो आ रहा है ना, वो हमारे पास वैल्यू आ रही है ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम इस सारे को शेड कर लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये हमारे पास ये जो आंसर है ना सारा, ये आंसर इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके सामने बॉक्स बना देंगे और ये सारा हमने इसको लाइन कर लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है कि ये हमारे पास जो है ये सारा आंसर है, ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। ये हमारे पास ए यूनियन बी आया। अभी हमने इसी तरह फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे पहले और फिर इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सेट ए की वैल्यू है ए बी सी और डी, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है ई एफ और जी, ई एफ और जी। क्या बच्चों इन दोनों में कोई ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास हो गया एम्प्टी सेट, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। लेकिन वेन डायग्राम इसकी भी बनाएंगे। ये हमारे पास सेट ए हो गया, ए बी सी और डी, और ये हमारे पास सेट बी हो जाएगा ई एफ जी। अब देखो ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी सेट है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कॉमन डिजिट नहीं है, तो हमारे पास किसी में कोई शेड नहीं आएगा, ठीक है। ये ब्लैंक ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी कोई कलर नहीं करना बच्चों। ये था हमारे पास स्टूडेंट सेकंड पार्ट था। अच्छा, थर्ड पार्ट है बच्चों, a इज इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 8। बच्चों इसको फोकस करना है, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। फिर b है y व्हेन y बिलोंग टू w, w होता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, एंड y की वैल्यू लिखनी है लेस देन 10। इन कंडीशन को देखना है हमने इन दोनों को, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हम इनको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। टेबुलर फॉर्म है, पहले लिखेंगे सेट ए की वैल्यू, एलिमेंट्स क्या हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन गिवन है लेस देन इक्वल टू 8,
ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि यहाँ तक लिखने हैं, 8 तक लिखने हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक लिखने हैं। लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब है ये है। और सेट बी को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। होल नंबर बच्चों, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन गिवन है लेस देन 10। यहाँ पे नीचे लाइन लगी होती है, फिर 10 को इंक्लूड करते हैं। 10 से लेस है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बच्चों। ये हमारे पास हो गया सेट ए के और सेट बी की वैल्यूज़ टेबुलर फॉर्म में। अभी हमने फाइंड करना है इसमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बच्चों। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ए यूनियन बी, इन दोनों को मिला कर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 1 सबसे स्मॉलर वैल्यू 0 है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5, बेशक 100 ऑन करके 9 तक लिख दो, 6 7 8 और 9 तक वैल्यूज़ आएंगी बच्चों। ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब हम इसको लिखेंगे, इसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें यूनिवर्सल सेट भी बनाएं, डायरेक्ट ए और बी। अब थोड़ा सा फोकस करें कि हम देखेंगे ये ओवरलैपिंग है, ये डिसजॉइंट है। अब देखो 1 2 3 4 5 ये तमाम एलिमेंट 1 से 8 तक यहाँ इसके अंदर इंक्लूड है बच्चों। 1 से 8 तक, 1 से 8 तक तमाम के तमाम एलिमेंट सेट बी में है। ए के तमाम एलिमेंट 1 से 8 तक बी में आ रहे हैं। इसका मतलब है ए सब सेट है बी का, ठीक है। ए सब सेट है बी का। तो हम यहाँ पे बनाएंगे पहले, ये सेट हमारे पास हो गया बी और सेट ए इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सेट ए की तमाम वैल्यू सेट बी के अंदर आ रही है ना, ठीक है। ये सेट ए हो गया और सेट बी हो गया, ठीक है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और बी को, क्योंकि ए की तमाम वैल्यूज़ बी के अंदर आ रही है। अब सेट ए की वैल्यू पहले लिखते हैं 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और सेट बी की वैल्यूज़ क्या हैं? 0 जो बच गई है, 0। अब ये जो वैल्यूज़ है ना 1 से लेकर 8 तक, ये सेट बी को भी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है 1 से 8 तक, ये बी को भी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो 1 से 8 तक तो हमने लिख लिया 0 और 9, 0 और 9, ठीक है। तो ये सारी बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमने यूनियन फाइंड करना था, तो यूनियन में क्या करना है? इन दोनों के सेट्स को मिलाकर लिखना है, ठीक है। जो फाइनल आंसर आया 0 से लेकर 9 तक आया, 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो आ गई ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये पूरा ये फुल कलर कर रहे हैं, ठीक है। ये फुल, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको हमने कलर कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉक्स बना के उसके सामने इसको कर देते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस आंसर को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। अभी हमने फाइंड करना है इसी में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इंटरसेक्शन सेट बी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन दोनों में हमने कॉमन लेना है ए इंटरसेक्शन बी बच्चों। इन दोनों में कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो दोनों में आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 8 तक, ये 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। अब इसको भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले हम बना लेते हैं सेट बी। डायग्राम तो वही होगी, कलरिंग चेंज हो जाएगी। ये सेट बी हो गया और ये हमारे पास सेट ए हो गया, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं ना, इसलिए सेट ए को बी के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब सेट ए की वैल्यूज़ क्या हैं? सेट ए की एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 8 तक, 1
2 3 4 5 6 7 और 8 और सेट बी के एलिमेंट्स जो बच गए हैं 0 और 9, बाकी सारे एलिमेंट, ये जो एलिमेंट हैं ये बी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनल आंसर बच्चों 1 से लेकर 8 तक आया है। तो 1 से 8 तक कहाँ पे है? ये 1 से 8 तक, तो हमारे पास ये इसको शेड कर देंगे तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस पोर्शन को हमने खाली कलर करना है। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।